हेलो वेलकम बैक टू स्विचलीज। मैं हूँ रुधिर। कैसे हैं आप लोग गाइस? तो आज हम लोग देखने वाले हैं राउंड टू वर्ल्ड चैनल से विक्ट्री ऑफ लव। राउंड टू वर्ल्ड, यस, विक्ट्री ऑफ लव यानी प्यार की जीत। अब आई डोंट नो ये हिंदी वाली मूवी जो है प्यार की जीत उससे रिजेंबल करती हुई ये वीडियो है या मतलब एक नई स्क्रिप्ट है, ठीक है? तो आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट दैट। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। इसकी ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, डू चेक इट आउट। गाँव वालों, देखा पंचायत तुमने इन दोनों ने कितना घिनौना काम किया है। हम दोनों ने बस सरपंच साहब जब से तुम्हें मना करिए ना, यहाँ हगने भी ना आया हूँ मैं बड़ी चोट तुम्हें तो ना यहाँ तक तू ना। बस तू साले बाबला क्या बे मेरा अंगूठा ना देख लिया है इन दोनों ने। क्या गलत काम किया है इन दोनों ने? प्यार ही तो किया है। प्यार करना कौन सी गलत बात है? प्यार लैला मजनू ने किया, हीर रांझे ने किया, जोधा अकबर ने किया है प्यार। बे जोधे अकबर, तेरी लड़की होती तो मैं माँ बहन चोद देते यहीं चरपाई पे लेटा के। हाँ पर मारूंगी हिप्पोक्रेट कहीं का। मैं इसमें मजाक नहीं करता हूँ। मारो साले को, मेरे क्या बाप लगा है। सरपंच साहब हम मत मारो। ओहो इन्हें मत मारो भाई, इनके लिए रेड कारपेट बिछवाओ और फूलों की बारिश करवाओ। बेटे फूल गेंदे करवाओ या गुलाब के? गेंदों को तो एलर्जी है। सरपंच साहब हमें छोड़ दो, हम मुंबई सुंबई रह लेंगे, हमें माफ कर दो। मुंबई सुंबई हिजड़ों के साथ ढोलक बजाने वाला आदमी मैं मुंबई में रह लेगा तुम? वहाँ जाके कोई तुझसे पूछे कहाँ से आए हो, तुम तो खरीदने नाम ले दियो इस वाले गांव से आया हूँ, वहाँ भी हमारी बदनामी कर दियो। यहाँ के नहीं, बहुत इज्जत है मुंबई में, तो बहुत सब लोड ले रहे हैं तुम्हारे गाँव की। चलो यहाँ से, जवाल का टाइम हो रहा है, मैं मार भी नहीं सकता। चल अब मत करिए काम। ठीक है। He's gonna shoot them. नहीं, तुम सरपंच हो, ये काम नहीं कर सकते। मगर लाडले लौंडियाबाजी नहीं। हाँ, दूसरों की बीवियों को छेड़ लो, है ना? लेकिन लौंडियाबाजी यानी कि इनकी नजर में लौंडियाबाजी, लेकिन प्यार नहीं कर सकते। नजर में दूध के चश्मे ले लो। अरे बाजी आ जाओ, ले लो। अरे खड़ी भी सूख रही हो, इधर कोई आ जाओ। पिंक कलर की पैंट पहन के आया है भाई। बहुत शानदार बिंदियां लेके आया हूँ इस बार नए मॉडल की। चांद, तुमने जो बिरा दी थी ना वो चांद? तो ढीली निकली। अरे तो वो तो मैंने जानबूझकर ढीली दी थी। चांद दबाते हैं, अगर मैं ये टाइट चांद नहीं, चांद का गड्ढा बोलो। अरे इन्हें भी तो सुकून मिलना चाहिए चुन्नू मुन्नू को। कितना बदतमीज सिलिकॉन की लेके आया हूँ। सेलर है। कितनी ढीली पहन लो, कितनी टाइट पहन लो, इनमें मामला एकदम खुला खुला रहता। उसका तो हुक भी बिल्कुल बेकार था। हुक को मत कहिए, हुक की गारंटी तो मेरी है, तुमसे पहननी नहीं आई। आओ मेरे साथ, तुम साइड में गुजरो, मैं पहनवाता हूँ। भाई साहब के खुद साथ मैं पहनाऊंगा, भाई साहब पहना देंगे, हुक की मेरी गारंटी है। कंगा शीशा बोरलिन, इतना मेकअप का सामान रखो। कंगा शीशा नखूनी सेट की डिबिया बोरलिन ले लो। नखूनी सेट। सुन बो लोंडे, बस कोई आइसक्रीम दे दे यार, जो मैं गोरा हो जाऊं। नीचे लटक रही ले लो। बस कौन सी बात कर रहा है? अरे लटक तो रही है। इस क्रीम के अंदर है 25 तत्व, जिसके अंदर है जड़ी बूटी, नींबू, लौंग, इलायची, अदरक, प्याज, जो आपकी स्किन को बनाए सॉफ्ट और मखमल रेशमी एकदम। चल तो पहले तेल लगाता हूँ। अरे मेरे मत लगाओ, मेरे ये क्रीम जो है ना रिएक्शन कर जाएगी, क्योंकि मेरी स्किन जो है ऑलरेडी बहुत ज्यादा सॉफ्ट है। जब इसमें इतना सब कुछ है तो लोंडिया चो तू क्यों लगाता है कालिए? मैं जो हूँ मैं प्राकृतिक काला हूँ। जब मैं पेट में था ना तो हमारी अम्मी हमारी चच्ची से खूब जला करती थी। जलते जलते आँच उनके यहाँ तक आ गई। चच्ची से जलने के चक्कर में हमारी अम्मी ने हमारी खूबसूरती की तो माई चोद दी। जब से काला ही टहल ली हूँ। कुछ लेना है जाऊँ? अरे मेरे कुछ मारूंगे जेनेटिक्स। नखूनी सेट की डिबिया ले लो, बिसात खाने वाला तुम्हारे गांव में आ गया है। कौन है गेट पे? तेरी माँ की थोंद। तेरी माँ का थोड़ा क्या बदतमीजी है? सॉरी सरपंच जी, सॉरी। तुम्हें कुछ चाहिए तो नहीं? बिसात खाने की साइकिल खड़ी सामने, कुछ चाहिए तो बताओ, लेके आऊं? मुझे ना चाहिए कुछ भी। वैसे तुम घर पे क्या कर रही हो? मेरा घर है, मैं रह ना सकती क्या? डैर पे जो है ना इतना लंबा सांप आया हुआ है कि पूरे गांव की पब्लिक उसे देखने पहुंची पड़ी है। मैं ना जा रही। क्यों?
सरपंच जी के सांप से लंबा थोड़ी होगा। वो बात तो तुम ठीक कह रही हो, लेकिन साथ में चीता भी तो है, उससे बहुत तगड़ी फाइट चल रही है आपस में। और सांप तो इच्छाधारी है। सच में? खेल खत्म तो ना हो गया होगा? अरे अभी तो शो स्टार्ट ही हुआ है, जल्दी देख के आओ। भाई ये कुछ बदतमीजी करेगा पक्का। बाबू ये लो फेस पाउडर की टिकिया, पूरे गांव को मैं थर्ड क्वालिटी माल बेचता हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए एकदम ब्रांडेड पीस निकाल के लेके आया हूँ। जब जब तुम इसे अपने गालों पे लगाओगी ना जान, तो मेरे होठों को अपने गालों पे फील करोगी। बाबू तुम चले जाओ यहाँ से, तुम्हारा कभी भी गोली लग सकती है। ना मैं इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पे खड़ा हूँ, आर्मी कैंप है यहाँ कहीं, कोई फौजी गोली लेके खड़ा है जो मेरे गोली लग जाएगी, मैं बड़ी डरा है तू। बाबू तुम समझते नहीं हो, मेरे पापा प्यार करने वालों के सख्त खिलाफ हैं। कल ही मारा एक प्रेमी जोड़ा। चल तो मैं साइकिल लेकर निकलूं, कभी गोली गाली पड़ जा, ध्यान नहीं की तो अपना ठीक है। बस इस चूल्हे पे लिपा पोती करती रहूंगी। ये ना एक नया गैस चूल्हा ला दूं, हर महीने कह दे ला दूंगा। बिल्कुल सरकारी हो रहे हो, एक भी वादा पूरा न कर रहे। तू ज्यादा जीभ मत चलाया कर अपने। गैस चूल्हा ला दो, गैस चूल्हा ला दो। गैस चूल्हे पे साली आग लग जाए, एकदम पूरा घर फूक जाएगा। इस सरपंच गिरी में क्या रखा है? हमारी लोंडिया जवान हो गई, उसकी शादी कैसा होगी? ऐसी पहली बजाऊंगा, बता रही हूँ अभी। अन्य चुप हो जा साली, बस हड़का नहीं आवे, मान नहीं आवे। तो सरपंच साहब, याजूद तो पड़ा ही था, माजूद और आ गया। सरपंच साहब, गांव में प्रेम प्रसंग चल रहा है, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। लोंडे को तो मैंने पहचान लिया, लोंडिया मेरी पहचानने में नहीं आई। बंदूक निकाल, झंडू मार साले को। देखो गांव वालों, आज फिर एक मजनू पकड़ा गया। इसकी लैला मेरी आवाज सुन रही हो तो मेरे सामने आ जाए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं ये गंदे काम अपने गांव में कतई बर्दाश्त नहीं करूंगा। गंदा काम है साले। साले उठ भाग मादरचोद। देखो गांव वालों, अपने पर्दे हटाकर इस लाश को देखो। आज की प्रेम प्रसंग सेटिंग बाजी किसी ने भी करने की जरूरत की तो मैं उसकी हालत ऐसी ही करूंगा, ऐसी ही करूंगा। कोई इसको निपटाओ पहले। बाबू आजकल तुम मुझसे क्यों नहीं मिलती? तुम्हें पता घर में कितनी पाबंदी, अब्बा निकलन ना देते घर से बिल्कुल भी। मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है, क्यों ना हम भाग चलें? हाँ मेरे बस की ना, भागना सागना, पूरे दिन धो डंगर का करो, उसके बाद बर्तन भांडे, फिर भाग लो। अरे तो कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। मैं देखो तुम्हें पहले बता रही हूँ, एक सूट ये है मेरे पास, एक और है पिछली ईद का, और कोट पोट ना मेरे पास। कैसे करूंगी कोर्ट मैरिज? कोर्ट मैरिज मतलब अदालत वाली शादी। अदालत के चक्कर लगाने मेरे बस की ना जी। देखो मैं तो अपने गाँव में ठीक हूँ भैया रानी की, मैं न जाऊँ कहीं को भी। है तेरी बहन का, हर बात में नानुकर कर जा रही है। तू मुझसे हिसाब फाइनल कर, मुझे तेरे साथ रहना ही नहीं। हाँ कर लो हिसाब। मोटा मोटा हिसाब लगाता हूँ। मैंने तुझे कई बार लिपस्टिक दिलवाई, और कई बार तो तुझे चूड़ी दिलवाई है, और बिसात खाने का सामान भी तुझे कई बार दिलवाया है। अगर मोटा मोटा हिसाब भी लगाऊं ना, मैं प्यार कर रहा था, व्यापार कर रहा था बे। वो मैंने भी दिए तुम्हें 150 रुपए करके, उनका क्या? मना कब कर रही हूँ? मुझे पता है कई बार तूने मुझे 70-100 रुपए दिए हैं, फिर भी मेरे तो कम से कम 700 रुपए निकल रहे हैं। और मैंने तुम्हें इतनी सारी चुम्मी जो दी, उनके पैसे लगा लो, 10,000 बैठेंगे तुम पे। चुम्मियों के 10,000 रुपए न, चुम्मियों के पैसे भी जोड़ेगी, 200 रुपए में तो वाला काम हो जा। लोंडे 50-50 रुपए मेरे पीछे पे रहे चुम्मी लेने को, वो तो मैं किसी को देते ना हूँ, क्योंकि तुम्हारे साथ लॉयल हूँ। और मैं कह रही हूँ अब तुम चले जाओ, कोई देख लेगा गाँव का। कोर्ट मैरिज के बारे में तुम्हें सोच के बताऊंगी। सोच के बताऊंगी कोर्ट मैरिज के बारे में? सोच के नहीं बताना है बाबू, करना है। मेरा बिल्कुल दिल नहीं लगता है तुम्हारे बाप आ गया उसका, ले हाँ कर लेंगे। ठीक है तो मैं जा रही हूँ, चुम्मी से दे दो एक। सरपंच साहब ये क्या देख रही हूँ मैं, और को नसीहत और आपको फजीयत। वो देखो तुम्हारी लोंडिया कैसे लोंडे से लिपटी पड़ी है, उससे देखी नहीं जा रही। देखी नहीं जा रही तो साले आंखें फोड़ ले अपनी। जब मेंटल क्रैक, खबीज तू बावला क्या? अबे लोंडा इतनी दूर जा रही है, लोंडिया मेरी इतनी दूर जा रही है, कहाँ से चिपटी हुई दिख गई तुझे? सरपंच साहब तुम मानो मत मानो, प्यार मोहब्बत का मसला है। प्यार मोहब्बत का मसला, प्यार मोहब्बत का मसला। अपनी लड़की के टाइम पे तुझे इज्जत बेइज्जती का पता ना है, तेरी लोंडिया ना है तो यार, लेकिन शक लग गया मुझे फिर भी। सोना बीच में तो फाड़ दूंगा, तुझे शक लग रहा है, शक लग रहा।
अबे खबीस, इनका जोक तो देख ले। हमारी लोंडिया चावल है वो कांडू उड़ा दे हैं? काले लोंडिया साइड हो जाएगी हमारी लोंडिया। अबे बिसाती आदमी है, कुछ सामान वामान ले रही होगी। अरे मुझे फिर भी शक ही लग गया जी। ना काट कर धातु है, ऐसा जवान निकाल देता आज के बाद, निकाल दो साले नौकरी पोकरी से। अपनी लड़की के टाइम कितने कॉन्शियस हैं? तुम इसे हैंड पंप में रही हो। अरे भाई सरपंच साहब, अब बेटे रात भर मुझे नींद नहीं आई, रात भर मैंने करवटें बदली। क्या बात है बेटे? सरपंच साहब मुझे तो लग गया शक, मुझे ऐसा लग गया है लोंडिया नीचे थी और लोंडा उसके ऊपर था। बदतमीज है तू, साले तुझे तमीजना है। मैंने तुझे कल ही दिखा दिया कि लोंडिया कितनी दूर खड़ी है, लोंडा कितनी दूर है। ऊपर से ये और कह जा रही है ऊपर नीचे। सुबह से ये बात बता है तू। मेरे मन में थी तो मैंने बता दी। अब रात दिन हम तुम्हारे साथ रहना है, सही गलत बताने का तो हमारा फर्ज बनता नहीं बनता। सरपंच साहब तुम मेरी बात मानो, लोंडिया का ब्याह कर दो। बता कर दूंगा मैं लोंडिया का ब्याह। कोई इतनी बड़ी हो गई नन्ही बालक है अभी, वो बस साले लोटिया मारूंगा खींच के। सरपंच साहब तुम मानो या मत मानो, शक मुझे अब भी लग गया। हाथ हो गई। शहर तक पैदल चलना बस, उसके बाद वहाँ पे बस मिल जाएगी टेंशन फ्री। हाँ मैंने कह रही हूँ, तुम ना बिसात खाने की दुकान खोल लियो अपनी बड़ी। हाँ काम बड़ा करना पड़ेगा, बच्चे बच्चे होंगे तो उन्हें कौन पालेगा। और या तो खोलूंगा दुकान या लेकर आऊंगा ठेला बड़ा सा। खोल ले। देखा मेरा शक बिल्कुल ठीक था। सरपंच साहब तुम्हारी लड़की काले मुंह वाले लड़के के साथ मुंह काला कराती फिर रही है। देखो पर तुम पागल हो गए हो झंडू जी, तुम्हारे माथे में जिन्न बैठ गया है। कौन बैठ गया? हर जगह तुम्हें लड़का ही दिखता है, हमें तो कहीं लड़का नहीं दिख रहा। ये तो अकेली मेरी फूल सी बच्ची खड़ी है, कहाँ है लड़का? इधर भी सब खाली है, अकेली लड़की खड़ी है। सरपंच साहब तुम्हारा ध्यान किधर है? तुम्हारी लड़की का आशिक इधर है, ये रहा कालिया। वो जो है ना अंधेरा अपनी बहुत ज्यादा हो लड़की रहा के है, टाइम पे इसे लड़का नहीं नजर आ रहा, दिन में इसे मोतिया बिंद हो गया है। अंधेरा ही हो रहा है। और है भी तो मेरी लड़की से बहुत दूर है। देख कितनी दूर है, मेरी लड़की के साथ नहीं है। मेरी लड़की तो बहुत तनहा अकेली चल रही है। तुम क्या कर रही हो इनके साथ? पापा मैं प्यार करती हूँ चांद से। चांद? ये गधे की गांड। क्या करता है तू? मैं भी बहुत प्यार करता हूँ सकीना से। अबे प्यार से कोई पेट भर रहा है, काम बता क्या करता? अरे तुम्हें पता नहीं है, फेरी करूँ। उससे अलग था। ऐसा तो मेरे पास 25 गाँवों का पैसा है। 25 गाँवों का पैसा? अबे भैया प्रधान हो क्या? अरे प्रधान नहीं, फेरी ना करता हूँ मैं तो 25 गाँवों में रोजाना जाता हूँ। कहीं से 50, कहीं से 20, कहीं से 100, 25 गाँवों का पैसा आ जाता है मेरे पास। तो 25 गाँवों का हुआ नहीं हुआ, 1700-1800 रुपए जेब में अब भी पड़े हैं। और चाइना का फोन है ये मोटा वाला। सरपंच साहब इससे रिश्ता ही जोड़ लो। बंदूक लाओ और मारो। मैं ये कह रही था झंडू कि प्रेमी जोड़ा मारते मारते मेरा जो है ना जी घबरा गया। और साली गैस मैं मुक्का मार दूंगी। तो मेरा दिल नहीं कर रहा। मैं कह रही हूँ इन दोनों को छोड़ देते हैं, ये वाला जोड़ा अपनी आजादी बना लेगा, दुआई देगा। बाकी जोड़ों को पहले छोड़। छोड़े सालों काटेंगे। चल यहाँ से, इतनी बड़ी हो गई पागल, अब भी ये काम कर रही। जा बेटे जा घर जा, हम अब ना देख लो तुझे। ले बेटे चीज खा लिए, और आज के बाद इसके साथ मत दिखना। 500 रुपए में तो क्वार्टर ही आगा, कम से कम 700 तो दो। अरे यार आज देसी पी लिए। तुमने 700 रुपए में अपना प्यार बेच दिया। अब ऐसा काम ना करते हैं। फेरी वाला ही है। लड़कियों झंडू बाबू, अगर देख रही हो झंडू जी, अरे मत सुनो पड़ तो जाइयो ऐसो के सही, चक्कर नाराज हो में। रहा। पेड़ के नीचे खड़ा हुआ कितना खूबसूरत लग रहा है मेरा बेटा। बेटे ये जो अभी तुमने अपनी नूरानी आंखों से देखा है, ये गांव में इस मत पे कहना। यहीं मिट्टी डाल दो, गाँव में किसी को मत बताना। ये बात गांव वालों को पता होनी जरूरी है। ये तुम्हारा ही तो नियम है, गांव में जो भी प्यार करेगा वो इस दुनिया से जाएगा। तू पागल हो गया, किरेक हो गया, मेंटल हो गया। वो तेरी बेटी नहीं है, उसने आज तक अच्छा। दवाई की गोली नहीं खाई, वो बंदूक की गोली कैसे झेल पाएगी? सोच तो औरों सही की झंडू। बेटियां तो बेटी थी नहीं, सोच। है ना? सरपंच साहब अब तक तुमने जितनों को मारा वो भी तो किसी न किसी के बच्चे थे, वो भी तो अपने माँ बाप की गोद में खेले हैं।
अरे वो गैर थे बहन के लोड़े हैं? मारूंगी। ये अपनी बच्ची है यार, तू समझा कर बात को। चलो तो ना मत नहीं कहूँ, खा मेरी कसम। बताऊंगा मैं, कसम की जरूरत ना। छड़ी। मैं तो सब इज्जत की भीख मांगता हूँ। जूते में है तेरी इज्जत। तुझे किसने सरपंच बनाया है? जूती नहीं उतारते, पगड़ी उतारते। मेरे बच्चे, मैं अपनी इज्जत तेरे कदमों में रख के तुझसे माफी मांग रही हूँ जो भी गलती हुई हो। प्लीज किसी से मत बताना। सरपंच साहब उठो, सरपंच साहब तुम टेंशन मत लो। इस बात को मैंने अपने पेट में रख लिया और जुबान पे बेल्डिंग मार ली। जुबान स्टील की हो गई है। ये बात मैं किसी को नहीं बताऊंगा। ये बात जस्ट तो वेट 3 और सेकंड। सिर्फ मुझे पता है, किसी तीसरे को नहीं पता लगेगा। मेरे बेटे, गंगा के किनारे वाला खेत तेरा। सुनो सुनो सुनो, गांव I वालों was- सुनो। जस्ट सरपंच वेटिंग साहब फॉर की 3 लड़की सेकंड। चांद के साथ खाने वाले से हिलकी हुई है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। भाई सुनो, इसमें सुनो, 2 सुनो। सेकंड भी नहीं लगाए। गांव वालों सुनो, सरपंच साहब की लड़की चांद के साथ खाने वाले से हिलकी हुई है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। ये बहनचोद के पेट में ना रुकी। सरपंच, आज पता चला कि पड़े पड़े की गांड कैसे मरती है। कुछ ना बचा, सब लूट गया। बे सरपंच साहब, ये क्या सुन रहे हैं हम? तुम्हारे लौंडे चक्कर चांद काली साथ चल रहा है। और ये भी तो सुन लो, अपनी लड़की को सजा देने के बजाय वो चांद कालियों को 500 का नोट दिया भाई साहब ने नेक में। वाह सरपंच जी वाह। ये बात बिल्कुल सरासर झूठ है। बिल्कुल झूठ बोल लिया है गांडू। ये साला मुझसे जलता है, मेरे खिलाफ साजिश रच रहा है। ये बनना चाहता है सरपंच, तभी तो मेरे खिलाफ रच रहा है षड्यंत्र। ये मेरी फूल जैसी प्यारी सी बच्ची पे दाग लगाकर उसे बदनाम करना चाहता है। मेरी बुलाओ बेटी तो उस बहुत फूल को। नेक है, लाखों करोड़ों में। फूल को और उस कांटे को आज भी, तक दोनों मैंने को अपनी बुलाओ। बच्ची घर से बाहर नहीं देखा है। मैं भले से ही भूखा रह गया हूँ, लेकिन मैंने अपनी बेटी को सोने का निवाला खिलाया है और देखा है दुश्मन की निगाह से। ये साला सरपंच बनने के चक्कर में मुझे बदनाम करने की सोच रहा है। सरपंच साहब सांस ले लो, सांस ले लो। गांव वालों, अगर तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं है ना, तो सरपंच साहब की लड़की को उस चांद काली के साथ सबूत के साथ पकड़वाऊंगा। ठीक है? ठीक है। अबे, तुझसे मैंने मना करी थी कि गांव के आसपास भी मत दिख जाइए। ये कभी मैंने पिंक 500 पैंट, रुपए भी दिए कभी थे। पीली वो पैंट। पैसे कूचे में लगा कर फिर यहाँ को आ गया। बताता क्यों ना आप, क्या बात है? सरपंच साहब, मैं सकीना से बहुत प्यार करता हूँ और वो भी मुझसे बहुत प्यार करती है। मैं उसके बिना नहीं रह सकता, मर जाऊंगा उसके बिना। या तो मेरी उससे शादी ये करा मार दो, देगा वैसे मैं ही लेकर तुझे। भाग जाऊंगा उसे। साले भगवान की सोच भी बदली है। और ये लठिया गांव में इधर से डाल के ना फकस और लटक जाऊंगा। झुज्जू के मोमू के। देख लो, सोच लो, पछताओगे वरना। अरे मेरे बेटे, उसके चक्कर में मत पड़, तू उसे भूल जा। देख, उसे बनाना नहीं आता खाना। मुझे मौका दो, 9 महीने में बना दूंगा तो मैं नाना। अरे मुझ में कमी क्या है तो पता चले। तुझमें कमी क्या है? अबे खंजीर, तुझमें सबसे बड़ी कमी यह है कि तू नीची जाति में पैदा हो गया। अबे तुम जैसों को तो हम अपनी खट तक पर नहीं बिठाते, अपने बर्तनों में तुम्हें पानी तक नहीं पिलाना चाहते। और तू, मैं सरपंच, इतनी ऊंची जात का ओहदा रखने वाला, उसकी सरपंच बेटी कोई से जाति नहीं शादी होती। करने के ख्वाब देख रही है। मेरी बहन का बवाल कर चुकी। सरपंच साहब, मुझ जैसा नूरानी चेहरे वाला लौंडा अगर तुम चिराग लेके भी ढूंढोगे ना, तब भी नहीं मिलने का। आई बात समझ में नहीं? मैं साले तुझे हेलोजन लेकर भी ढूंढूंगा जब भी ना मिलेगा तू। और इस गांव में देख मत चाहिए दोबारा। कैसे पड़ा हुआ। चांद, उठो मेरे बच्चे। ये क्या हालत बना रखी है तुमने अपनी? इंडू भाई, मैं सकीना से बहुत प्यार करता हूँ। मुझे हर हाल में सकीना चाहिए, मैं मर जाऊंगा उसके बिना। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे। अभी मैं तुमने तभी तो यहाँ 700 आया हूँ। रुपए लेके मैं हमेशा सकीना प्यार को करने वालों छोड़ने का मिलता हूँ। बोला था ना।
मेरी ये भी एक कैसा प्रेम प्यार है? कहानी है, वो तो मैं तुझे फुर्सत में बताऊंगा। तुझे सकीना से मिलना है ना? हाँ। जंगल के पास जो झील है, कल वहां तुझे तेरी सकीना मिलेगी। बाबू, वाह, अगर आज झंडू नहीं होता ना तो हमारा मिलना नामुमकिन था। हमें मिलाने में झंडू का अपने बहुत बड़ा मतलब से हाथ कर रहा बहुत ही है, अच्छा वो इंसान पूरे है। गांव वालों देख को बाबू, लेके तेरा आया, बाबा देखो। खराब है लेकिन झंडू तो आई लव यू है। लो। देखो गांव वालों, ये रहा फेरवा और ये है सरपंच की लौंडिया। तो देख लिया अपनी आंखों से, अब तो आ गया यकीन। झंडू तो बहुत बहन का लौड़ा निकला। झंडू एक नंबर का झंडू अगर ये है। किसी और के धी बेटे होते, अब तक तो इनमें गोली मार देता। अपने में क्यों ना मार दिया? ले मार। मारेंगे, क्यों नहीं मारेंगे? इन्होंने बहुत नीच काम करा है, लेकिन मैं अपना गुस्सा तो ठंडा कर लूं इस कमीन की बच्ची पे और इस खंजीर पे। अरे सुअर, जब तुझे 500 रुपए दे दिए क्यों ना गया? और तू सही चल चल घर। इसे जो है ना, मैं घर ले जाकर मार दूंगा। यहाँ पे खून अच्छा नहीं लगने का। चल घर। लेकिन ये चांद का टुकड़ा, इसके तो टुकड़े टुकड़े मैं यही करूंगा। सकीना के चक्कर में सरपंच जी मैं अपने सीने पे गोली खाऊंगा। ले मारो। सीने पे नहीं लगेगी गोली, गांव पे लगेगी बेटे। भाग। भागू? भाग। अबे गोली कहाँ? खाली है तो। अरे यार, गोली तो अंगीठी पे रखोगे रह गई। उसके नसीब में ही ना थी मौत। वैसे मेरी बेटी जो है ना, बहुत सज्जन है। ये उसका फ्रेंड था। मैं जा फ्रेंडशिप पड़ा आजकल बोलिए। चल रही है बहुत ट्रेंडिंग Shut में। up. अगर तुम्हें फिर भी ऐसा लगता है कि मेरी बेटी ने प्यार मोहब्बत करी है, तो मैं अपनी बेटी की सबके सामने शादी कर दूंगा और तुम्हारी सबकी दावत है भाई। चलो मार लेंगे ऐसे तो बाद में ससुरे को। चांद, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, मुझे भगा के ले चलो। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। कुछ नहीं बिगड़ा। 3 दिन हो गए हैं, 3 दिन में तेरे साथ 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा हो गया होगा। ऐसा नहीं है चांद, मैंने बीमारी का बहाना ले दिया था उनसे। उनसे? 3 दिन में उनसे? यहाँ चांद को तेरे साथ 3 साल हो गए रिलेशनशिप में, तूने तेरे रिस्पेक्ट चांद की भी नहीं करी। अरे हाँ, उससे, सुअर से, कुत्ते से, कमीने से। सकीना, हम कुछ करते हैं। ओके। y volar por las nubes o sobre del mar. Who's that? एक मिनट, कौन है ये? आ गए सरपंच साहब। मिल गई आपकी बेटी? मिलेगी भी कैसे? ये देखो, तुम्हारे दामाद को मार के अपने आशिक के साथ फरार हो गई। अरे इस बेकसूर का क्या कसूर था? तुम्हारी जात वाला था। तुम्हारी मर्जी से इसने आपकी बेटी से शादी कर ली। सरपंच, ऐसा हमारे गांव में कब तक होता रहेगा? हाँ, कब तक तुम प्रेमी जोड़े को मारते रहोगे? जोड़े ऊपर वाला बनाता है, तोड़ने वाले तुम कौन होते हो? मैं इस आदमी को सरपंच नहीं मानता। हम भी नहीं मानते। वो आया था फिर वह तुम्हारी बेटी का तुमसे हाथ मांगने, लेकिन नहीं, तुम तो सरपंच हो, बड़ी जात वाले हो, वो बेचारा छोटी जात वाला। देख लो उसका अंजाम। आज भी हमारे देश के कई राज्य ऐसे हैं जहां सरपंच जैसी सोच के लोग हैं, Yeah. जिनकी वजह से कोई बेटा ड्रम में पाया जा रहा है, कोई बेटा हनीमून पे मारा जा रहा है और किसी बेटे को सांप से कटवाया जाता है। और जातिवाद के हथकंडे अपने दिमाग से निकाल दें तो शायद ऐसे हाथ से कभी देखने को न मिले। और मेरी हाथ जोड़ के आप सभी से विनती है, अपनी सोच बदलो। सोच बदलेगी, देश बदलेगा। काफी अच्छा मैसेज था यहाँ पे लास्ट में। ऑब्वियसली ये तो राउंड टू वर्ल्ड का रिचुअल है, ठीक है। पूरी मूवी में भले ही कितना क्योस मचा हो, कितना ही लाइक ब्लंडर हो रहा हो, ठीक है, लेकिन जब लास्ट का क्लाइमैक्स आता है तो मैसेज बहुत तगड़ा हिट करता है, सीरियसली। ऑब्वियसली यार, आजकल ऐसे केसेस हाईलाइट जरूर हो रहे हैं जहाँ पर लड़के सैक्रिफाइस हो रहे हैं, ओके। उन लड़कों की कोई गलती नहीं होती है, ठीक।
कोई किसी को ड्रम में भर दिया, वो तो मैं सच बताऊं तो जो ड्रम वाला केस था, ब्लू ड्रम वाला, ठीक है, मैं ब्लू ड्रम वाले की बात कर रही हूँ, ग्रीन ड्रम वाले की नहीं, ओके। सो उसके बारे में भी बताऊंगी। ब्लू ड्रम वाला जो केस था उसमें तो दोनों की लव मैरिज ही हुई थी, बट बाद में लाइक लड़की का दिमाग खराब हो गया, ओके, उसका मेंटल क्या हिला हुआ तार था, ठीक है। अब ऐसी ही मेंटल लड़की से प्यार करोगे तो हो ही जाएगा कभी ना कभी, ठीक है। इतनी फूल सी बच्ची थी उसकी, दोनों की, ठीक है, और इतना प्यार करने वाला हस्बैंड था, तब भी एक नशेड़ी गंजेड़ी साले चूतिए के चक्कर में उसने अपने अच्छे खासे कमाऊ और प्यार करने वाले पति को, जिस पति ने लाइक सबसे लड़ झगड़ के सब कुछ सैक्रिफाइस करके उसके बाद उसे पूरी दुनिया से लड़ के अपनाया था, उसे ही उसने नीले ड्रम में भर दिया, राइट। इट वॉज सो पेनफुल टू सी, मतलब इतना ज्यादा यार गलत था ये, ठीक है, इतना ज्यादा इस लेवल पर गलत था कि वो कहीं से कहीं तक भी जस्टिफाई किया ही नहीं जा सकता। दूसरा केस था वो हनीमून वाला केस, ठीक है, जहां पर हनीमून पे ले जाकर उसके बाद मार दिया। भाई मेरी एक बात समझ में नहीं आती, ठीक है, माँ बाप तुम पे प्रेशर बना रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, ठीक, अगर तुम सामने वाले इंसान से शादी नहीं करना चाहते, जस्ट टेल हिम, शादी से पहले उसे ही बता दो कि भाई मैं नहीं करना चाहती शादी तुमसे, ठीक है, या मैं नहीं करना चाहता शादी तुमसे, ओके। दोनों की साइड से ये हो सकता है, और प्लीज जस्ट साफ कर दो ये चीज कि हाँ भाई मैं नहीं करना चाहती शादी तुमसे, बाद में जो भी कॉन्सिक्वेंसेस होंगे मुझसे मत कहना, ठीक है। तो भाई लेकिन कॉन्सिक्वेंसेस ऐसे भी नहीं हो जाने चाहिए कि हाँ तुम मार ही दो, ठीक है, मतलब बहुत सारे ऐसे तरीके हो सकते हैं जिससे आप बाद में भी लाइक भाई डिवोर्स ले लो, उसे छोड़ दो, लिटरली उस इंसान को बख्श दो, ओके, और चले जाओ अपने लवर के साथ, जिसके साथ भी आपको जानना है, और जो जैसी जिंदगी आपको जीनी है वैसे जाओ जियो, लेकिन प्लीज 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 भाई किसी इंसान की जिंदगी सैक्रिफाइस मत करो, दैट्स नॉट वर्थ इट, ठीक है। और ऐसा नहीं है इन सारे केसेस में, ठीक है, ये ब्लू ड्रम वाला केस, हनीमून वाला केस, ठीक है, और भी कई सारे केसेस हुए हैं, ठीक है, सांप से कटवा दिया, या लाइक अपने प्रेमी और उनके दोस्तों के साथ मिलकर उसे कुटवा दिया, पिटवा दिया, मार दिया, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें होती हैं, और एक अभी ग्रीन ड्रम वाला केस भी अभी हाईलाइट हुआ है जिसमें अपने लवर को भर दिया उसने। तुम बस ये चीज देख लो, ठीक है, कि अगर इंसान की इस चीज के लिए लड़का या लड़की जिम्मेदार नहीं है, ठीक है, ना प्यार जिम्मेदार है, ना शादी जिम्मेदार है, इस चीज के लिए जिम्मेदार है उसकी दिमागी हालत, ओके, मेंटल स्टेट, उसका क्या किस स्टेज पे है, कैसा है वो इंसान, जो है वो कैसा उसका नेचर है, कैसा उसका कैरेक्टर है, ठीक है, इस चीज पर डिपेंड करता है। क्योंकि लाइक उसने अब बताओ, अब तो अभी तक तो लवर और लड़की मिलके उसके बाद पतियों को भर रहे थे, है ना, जिस चीज में पाए, और अब लवर को ही भर दिया गया। तो वो एक बड़ा लाइक डार्क सा मीम एक चल रहा था, वो मैंने देखा था, लाइक उस पर मुझे हंसी से ज्यादा स्ट्रेंज एकदम फीलिंग, वियर्ड सी फीलिंग आ रही थी कि यार ये क्या है। उस पर लिखा हुआ था पति के लिए ब्लू ड्रम केस एंड लवर के लिए ग्रीन ड्रम, जो भी है, ठीक है, इट वॉज नॉट फनी, ठीक है, वो फनी नहीं था। अब आते हैं इस वीडियो के समराइजेशन पे, ठीक है। तो यार देखो, अगर कोई दो इंसान अब एक दूसरे के साथ प्यार कर रहे हैं, ठीक है, लेजिट एज में है वो, ऐसा नहीं कि बच्चों का गुल्ली डंडा चल रहा है, ठीक है, वो या छोटे बच्चों का वो निब्बा निब्बी का आकर्षण या जो भी चल रहा है ना, उसको तुम जस्टिफाई करो, नहीं। प्यार बहुत अलग चीज है, बहुत प्राइवेट और बहुत पवित्र चीज है, सीरियसली, ठीक है। तो अगर दो मैच्योर इंसान एक दूसरे की खुशी के साथ, एक दूसरे को उनकी कमियों के साथ अपनाना चाहते हैं, इक्वल रेस्पेक्ट के साथ अपनाना चाहते हैं, देन इसमें कोई भी किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उन दोनों को ही जिंदगी आपस में बितानी है, ठीक है। एक टाइम पे माँ बाप, रिश्तेदार,
पूरी दुनिया एक साइड हो जाती है। आप एक दूसरे के पार्टनर के साथ कितना एडजस्ट कर पाते हैं मायने ये रखता है, ठीक है। अच्छा, आजकल वही चीज होता है कि हाँ, जो हमारे हमसे पहले वाली जो जनरेशन है, ठीक है, उसके स्ट्रगल्स को बहुत ग्लोरीफाई किया जा सकता है। हमारे माँ बाप ने तो एडजस्ट कर लिया एक साथ, ठीक है, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, है ना। अब अगर लड़कियां अपने राइट्स के लिए आवाज उठाती हैं, ठीक है, या फिर किसी भी गलत सिचुएशन में अगर कॉम्प्रोमाइज ना करें वो, ठीक है, कि आप कोई गलत डिमांड कर रहे हो या कोई अनजस्टिफाइड डिमांड कर रहे हो, लड़की उस चीज को मानने से मना कर दे तो उसको बोलते हैं कि हाँ, हमारी मम्मी मतलब बिना बीमारी में भी हमारे लिए खाना बनाती थी, तो इस पे तुम्हें शर्म करने की बात है। होती है, ये कोई ग्लोरीफाई करने की चीज नहीं है कि हाँ, बीमारी में मेरी माँ खाना बना रही है, मैं पालथी जमा के बैठा हुआ हूँ, और ये चीज बड़ी डिग्निफाइड, बहुत ग्लोरीफाइड चीज है कि हाँ, मेरी माँ ने कितना संघर्ष किया, सैक्रिफाइस किया। तुम्हारी माँ ने संघर्ष किया और ये चीज तुम ग्लोरीफाई कर रहे हो, है ना। तो सोचने वाली बात है, एक बार नजरिया बदल के देखो ना, समझ में आ जाएगा तुम कितने पानी में हो। तुम्हारी पहले वाली जनरेशन, तुम्हारे फादर्स, तुम्हारे दादाजी, तुम्हारे चाचा, ताऊ, मामा, ये सब कितने गिल्ट में, कितने गलत सिचुएशन में है, ठीक है, उसमें वो तुम्हें समझ में आ जाएगा। और सिर्फ ये जो 4-5 केसेस जो अब हाईलाइट हुए हैं लड़कों को लेकर, इनको जितना हाईलाइट किया गया है उनकी एवरेज में ठीक है, उनके ही पैरेलल में और केसेस देखो तो लड़कियों के साथ जितना कुछ हुआ है, फ्रिज, तंदूर, बोरे, किडनैपर, एसिड, जिंदा जला दिया। बहुत सारी लड़कियां तो सिलेंडर फट के मरी हैं, क्योंकि किचन में सिर्फ वही होती थी, है ना। किचन में आज तक कभी सास नहीं मरी, कभी ननद नहीं मरी, है ना, कभी चाची नहीं मरी, कभी जो और अदर सास होती हैं बुआ सास, चाची सास, मम्मियाँ सास, बहुत सारी अलग अलग सासें होती हैं, वो कभी नहीं मरी, सिर्फ बहू मरती है, क्योंकि किचन में वही रहती है ना। तो सिलेंडर बहुत जल्दी फट जाता है सिर्फ बहुओं के काम करने से। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हुए हैं जिनको आपने न्यूट्रलाइज कर दिया, नॉर्मलाइज कर दिया बिल्कुल, ठीक है, कि हाँ, उनको तो भूल ही गए। लड़कों के साथ जब केसेस होने लगे तब इतनी अवेयरनेस आ गई, ठीक है, कि हाँ, अब ध्यान देते हैं हर चीज पे। तो देखते हैं भाई कब तक ये ध्यान तुम्हारा जाता है कि नहीं जाता है। ओके, तो मुझे ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई, और लोगों के दुश्मन बनने से अच्छा है उनके साथ प्यार से रहने में ज्यादा भलाई है ना। ये मार के तुम्हें क्या मिला? जितने कपल्स तुमने मारे, इन्हें मार के तुम्हें क्या मिला? कुछ भी नहीं। और अगर इसमें कानून, पुलिस कोई इन्वॉल्व हो जाता ना, तो तुम लंबे जाते, बहुत लंबे, सीरियसली, क्योंकि सरपंच कभी भी किसी को भी ऐसे वायलेंटली हैंडल नहीं कर सकता। ओके, सो आई होप आप लोग को रिएक्शन पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में